जगमग करती एक ज्योति परम धाम से आई, धरती पर निराकार है, सत्य सनातन है, सत्यम शिवम सुंदरम। ओम शांति। 3 अक्टूबर 2024। सुनते हैं आज के ईश्वरीय महावाक्य। प्रातः मुरली ओम शांति पाप दादा मधुवन। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत। रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण का कायदा है आसुरी मत, झूठ बोलना। बाप का कायदा है श्रीमत, सच बोलना। आज का प्रश्न है, किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? किन बातों का विचार कर बच्चों को आश्चर्य खाना चाहिए? उत्तर है, बाबा कहते, पहला, कैसा यह बेहद का वंडरफुल नाटक है, जो फीचर्स, जो एक्ट सेकंड बाय सेकंड पास हुआ, वह फिर हूबहू रिपीट होगा। कितना वंडर है जो एक का फीचर ना मिले दूसरे से। दूसरा पॉइंट है, कैसे बेहद का बाप आ करके सारे विश्व की सदगति करते हैं, पढ़ाते हैं, यह भी वंडर है। फिर बाबा के मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स हैं। आज बाबा बोले, पहला पॉइंट, एक ही परम आत्मा है जिसको शरीर नहीं है। एक ही परम आत्मा है जिसको शरीर नहीं है, उस परम आत्मा का नाम है शिव। उनको ही पतित पावन परमात्मा कहा जाता है। फिर आज बाबा दूसरे पॉइंट में बोले कि बाप कब आते हैं? बाप कब आते हैं? जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। जबकि नई सृष्टि की स्थापना और पुरानी का विनाश होना है। बच्चे जानते हैं, नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाबा कहते हैं कि बच्चे जानते हैं कि नई दुनिया में एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। फिर आज बाबा बोले, अपने को देखना है। आज बाबा ने बच्चों को कहा, चार्ट रखो, है ना, अर्थात अपने को चेक करना है, देखना है। हम किसको तंग तो नहीं करते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं। झूठ बोलना, किसको दुख देना, तंग करना, यह है रावण के कायदे, और वह है राम के कायदे। सुख देना, सत्य बोलना, है ना, बाबा कहते ये हैं राम के कायदे। फिर आज बाबा बोले, यह भी समझते हो, बाबा कहते हैं यह भी समझते हो बच्चे कि मुख्य जो हैं वह तो सब आ गए हैं। संगम युग में क्या होता है, सभी धर्म की आत्माएं आ जाती हैं। तो कहा मुख्य जो हैं वह सब आ गए हैं। ड्रामा का चक्र फिरते फिरते अभी अंत आकर हुई है, क्योंकि अब नई सृष्टि की शुरुआत होनी है। तो अंत में बाप ही चाहिए, क्योंकि बाप है विश्व का। बाबा कहते बाप कौन है? बाप है हम सभी आत्माओं का बाप, तो वो चाहिए ना। बाबा कहते उनकी जयंती भी मनाते हैं, शिव जयंती भी इस समय मनाते हैं। जबकि दुनिया बदलनी है तो दुनिया को बाप ही बदलेंगे आके। घोर अंधियारे से घोर रोशनी होती है, अर्थात दुख धाम से सुख धाम होना है, तो बाप को ही आना पड़े। फिर आज बाबा कहते हैं कि परम पिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना
करने। परमपिता परमात्मा शिव एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना करने। फिर आज बाबा बोले, शिव भगवान उवाच, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कहा जाता। बाप बिगर और कोई बाप का परिचय दे ना सके, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। भाई देहधारी तो रचना है ना बाप की, तो रचना जो है रचयिता का परिचय कैसे देगा? तो बाप को स्वयं आके अपना परिचय देना होता है। इसलिए बाप ने कहा, क्योंकि वह तो बाप को जानते ही नहीं। यहाँ भी बहुत हैं जिनकी बुद्धि में नहीं आता है, बाप को कैसे याद करें, क्योंकि परिचय ही नहीं मालूम तो याद कैसे करेंगे। तो बाप आके परिचय देते हैं, फिर बच्चे सहज याद करते हैं। फिर बाबा आज बोले, हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे, सब भाई भाई हैं। असल में भाई भाई हैं, फिर प्रजापिता ब्रह्मा के बनने से भाई बहन बनते हैं, फिर देवता कुल में जाएंगे तो संबंध की वृद्धि होती जाएगी। इस समय ब्रह्मा के बच्चे और बच्चियां हैं तो एक कुल हुआ, एक ही कुल हुआ। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाई न कौरवों की है न पांडवों की है। डिनाइस्टी तब होती है जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। डिनाइस्टी कब कही जाती है? जब राजा रानी नंबरवार गद्दी पर बैठते हैं। फिर आज बाबा बोले कि हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है। कहाँ होती है हिस्ट्री ज्योग्राफी? साकार लोक में, संगम युग में। तो बाबा ने कहा, वह तो है साक्षात्कार की बात सूक्ष्म वतन में। जैसे यहाँ इसमें बाबा बैठ समझाते हैं ब्रह्मा में, वैसे सूक्ष्म वतन में कर्मातीत शरीर में बैठकर इनसे मिलते हैं अथवा बोलते हैं। बाकी वहाँ तो वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तो होती नहीं ना भाई। वर्ड बोल रहे हैं तो वर्ड कहाँ? वर्ड यहाँ है, तो हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ होगी। तो बाबा ने कहा, वहाँ वर्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की है, साकार लोक की। फिर आज बाबा बोले, विराट रूप का भी जरूर अर्थ होगा ना भाई। 84 का चक्र जो है, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, तो विराट रूप भी किसका है? हर आत्मा का अपना 84 जन्मों का ही पार्ट है, जिसको विराट रूप बाबा बोलते हैं। स्वदर्शन चक्र घुमाओ। तो बाबा ने कहा, परंतु सिवाय बाप के कब कोई समझा ना सके। चित्र तो बहुत हैं, परंतु एक की भी समझानी कोई के पास है नहीं। ऊंचे ते ऊंच शिव बाबा है, उनका भी चित्र है, परंतु जानते कोई नहीं। अच्छा, फिर सूक्ष्म वतन है, उनको छोड़ दो, उनकी दरकार ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, वहाँ तो है साक्षात्कार की बात। हिस्ट्री ज्योग्राफी यहाँ की समझनी होती है, बाकी वहाँ तो साक्षात्कार की बात है। फिर आज बाबा बोले, बाप भी ऐसे बिंदी है, परंतु वह ज्ञान का सागर है। बाप भी बिंदी है, लेकिन ज्ञान का सागर है, और कोई को ज्ञान का सागर नहीं कहेंगे। भले बिंदी है बाप, लेकिन ज्ञान का सागर है। फिर भी बाबा कहते हैं किसी और को ज्ञान का सागर नहीं कह सकते। बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। वह कहते हैं, बाप तो कहते हैं पवित्र जरूर बनना है, आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। फिर आज बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, अपने चार्ट में देखना है। क्या देखना है? शुरू में बाबा ने क्या बताया कि अपने चार्ट में देखना है कि पहला, हम श्रीमत के खिलाफ तो नहीं चलते हैं, झूठ तो नहीं बोलते हैं, किसको तंग तो नहीं करते हैं, दैवी गुण धारण किए हैं। ये सारी बातें बाबा ने कही अपने आप में चेक करनी है। फिर बाबा दूसरा पॉइंट बोले, पढ़ाई के साथ साथ दैवीय चलन धारण करनी है।
पढ़ाई के साथ साथ दैवीय चलन भी धारण करनी है। पवित्र जरूर बनना है। कोई भी छी वस्तुएं नहीं खानी है। पूरा वैष्णव बनना है। रेस करनी है। बाबा कहते हैं कोई भी छी वस्तुएं नहीं खानी है, पूरा वैष्णव बनना है, रेस करनी है। फिर आज बाबा ने बच्चों को वरदान दिया, बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। बाप के फरमान पर बुद्धि को खाली रखने वाले व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से भी मुक्त भव। डिटेल है, बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लियर करो, चाहे अच्छा चाहे बुरा, सब बाप के हवाले कर अपनी बुद्धि को खाली करो। बाप को देकर बाप के साथ सो जाओ। अकेले नहीं, अकेले सोते हो या व्यर्थ बातों का वर्णन करते करते सोते हो, तब व्यर्थ व विकारी स्वप्न आते हैं। यह भी अलबेलापन है। तो बाबा ने क्या कहा, इस अलबेलेपन को छोड़ फरमान पर चलो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि बाप का फरमान क्या है कि अलबेलापन को छोड़ो तो व्यर्थ व विकारी स्वप्नों से मुक्त हो जाएंगे। आज का स्लोगन दिया बाबा ने, तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। तकदीरवान आत्माएं ही सच्ची सेवा द्वारा सर्व की आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव वसंत है। अजर अमर शिव पिता अजन्मा है,